दोस्तों, अरविंद जी ने कहा था, एक शादी होगी और एक टूट जाएगी, क्योंकि अब सूरज की शादी की घड़ी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वही पल आ गया है जब सूरज अपनी भावनाओं को सबके सामने रखेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे रोमांचक एपिसोड आप मिस न करें। शादी की तैयारियां चल रही हैं, आरव और काव्या के लिए रस्में पूरी हो रही हैं, लेकिन सूरज का दिल बेचैन है। वह सोच रहा है, क्या मैं ईशा के बिना जी सकता हूँ? सूरज ईशा के सामने खड़ा होता है, उसकी आंखों में आंसू, दिल में जज्बात। वह धीरे से कहता है, ईशा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। अगर आप मुझे छोड़कर चली गई तो मैं नहीं रह पाऊंगा। कृपया आप मुझे और मेरे परिवार को अकेला मत छोड़िए। घर वाले चौंक जाते हैं, सब शांत। अरविंद जी अपने बेटे को ऐसे देखकर खुश हैं। वह सोचते हैं, अब सूरज को समझ आ गया कि ईशा से बेहतर कोई नहीं। ईशा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वह कहती है, आखिरकार सूरज, तुमने वही कहा जिसका मैं इंतजार कर रही थी। ईशा आगे बोलती है, मैं हमेशा पूछ रही थी कि तुम मुझे रोकना चाहते हो या नहीं। सूरज फाइनली कहता है, ईशा जी, कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए। सारा घर इस इमोशनल पल को देखकर स्तब्ध है। तभी गुलाब सिंह कहता है, सूरज, ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ? ईशा बीच में आती है, पापा, मैं आपकी हवेली कभी नहीं जाऊंगी। सूरज के साथ रहना हो या न हो, मैं आपके पास वापस नहीं लौटूंगी। अब वो पल आ गया है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सूरज ने फैसला कर लिया है, वह ईशा से शादी करेगा और फेरे लेगा। यह कोई आम दिन नहीं, बल्कि जज्बातों से भरा एपिसोड है। शादी की रस्में चल रही हैं, रोशनी और खुशियों का माहौल चारों तरफ है। संगीत की धुनें गूंज रही हैं। सूरज के दिल में एक ही सवाल, क्या मैं ईशा के बिना रह सकता हूँ? फिर आता है वो पल। सूरज सबके सामने कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं ईशा के साथ फेरे लूँ। सब हैरान, ईशा की आंखों में खुशी के आंसू। पूरा माहौल बदल गया। सूरज अपनी दिल की बात सबके सामने रखता है, मैं ईशा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अब उसकी जिंदगी ईशा के बिना अधूरी नहीं। बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बजता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वादा करते हैं, हर सुख दुख में साथ रहेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में आएगा नया ट्विस्ट। एक नया किरदार सूरज और ईशा के रिश्ते में हलचल पैदा करेगा। शादी के बाद भी क्या उनका रिश्ता टिक पाएगा, या कोई नई साजिश उनके बीच दूरी बनाएगी? अब दोस्तों, दादी जी का रहस्य खुलने वाला है। याद होगा, दादी जी ने काव्या की शादी में सोने और गहने छुपाने का प्लान बनाया था। बाद में वह हंगामा करके सबको बेइज्जत करना चाहती थी। लेकिन ईशा और सूरज भी अपनी चाल में थे। पुलिस आई, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। आगे देखेंगे, जब दादी जी मांगेंगी तो वहां पहले से जाल, लॉटर लगा होगा। लॉटर के कारण सूरज और ईशा को सच पता चल जाएगा। दादी जी की कुर्सी उठाई जाएगी और नीचे से सोने, गहने और पैसे निकलेंगे। सूरज कहेगा, दादी जी, आखिर ऐसा क्यों? उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अब शादी आसानी से होगी या कोई नया प्लान सबको हिला देगा? यही रोमांचक मोड़ देखने के लिए बने रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगले एपिसोड का रोमांच आप सबसे पहले देख सकें।